एक बात और, उर्दू में आपको एक आवाज के लिए कई हर्फ मिलेंगे और एक शक्ल के कई हर्फ मिलेंगे। जैसे कि अलिफ, जैसे हम एक लिखते हैं वैसे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लकीर लगाया अलिफ हो गया। लेकिन बे वाले कितने शक्ल है, कितने शक्ल है, 5 है। सेम शक्ल है, लेकिन सारे में क्या फर्क है, नुक्ते का फर्क है, डॉट का जो डॉट है उसका फर्क है। लेकिन वैसे हम लोग आज से डॉट नहीं बोलेंगे, उर्दू सीख रहे हैं तो नुक्ता बोलेंगे। अब देखिए, अब जो आज ये जीम वाले शक्ल में, जो जीम वाले शक्ल है उसमें क्या है कि उसमें 4 शक्ल है, उसमें भी नुक्ते का फर्क है। अब देखिए कि जो ज साउंड है, ज साउंड के लिए एक है जीम, लेकिन ज पर बिंदी के लिए, जे के लिए कितने हैं, 5 है, 4 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कहाँ लगाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज सिर्फ उर्दू में नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि उर्दू में ये प्रॉब्लम है कि एक आवाज के लिए कई दिए हुए, तो ये सारे जबान में ऐसे है कि कई चीज बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। इस तरह से अपने उर्दू में भी है, ठीक है। उर्दू जो है बहुत सारे जबानों को मिलाकर बनाया गया है। ये नहीं कि ये फारसी और अरबी से लिया गया, इसमें फारसी अरबी के लफ्ज है, हिंदी के भी है, संस्कृत के भी है, इंग्लिश के भी है, पंजाबी के भी है। और ज़्यादातर पंजाबी के लफ्ज उर्दू में भी है, उर्दू के पंजाबी में भी है। पंजाबी में तो बहुत ज़्यादा है, उर्दू के लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जबानों का खिचड़ी है, बहुत जबानों को मिला के बनाया गया उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मामूली मामूली सी फर्क के लिए अब किसी जबान से कुछ लिया गया, किसी जबान से कुछ लिया गया है, तो इसमें तो वो प्रॉब्लम आएगा ही ना। बहुत सारे ज के लिए आ गए, क्या कहते हैं कि स के लिए आ गए, स के लिए से भी है, स्वाद भी है, सीन भी है, ठीक है। ह के लिए भी 2-3 है, दो चश्मी है भी है। दो चश्मी है तो चलो अब खत्म कर दिया गया है कि सिर्फ नए हर्फ तैयार करने के लिए है, बाकी और उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब आ गया है दो चश्मी है की जगह पर गोल वाला है, उसके 3-4 शक्ल और हैं, ठीक है। जो जीम वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उर्दू की जो मेन बातें हैं थोड़ी बहुत